आज अगला अभ्यास है अभ्यास 8E। ठीक, हम लोगों ने कल 8E अच्छा पढ़ा था, 8F है। और 8E में जो हम लोगों ने प्रश्न पढ़े थे वो पढ़े थे योगफल। ठीक, यानी सरसमिका जो पढ़ी थी, सरसमिका कौन सी पढ़ी थी? योगफल पर आधारित सरसमिका थी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab। इस पर आधारित कल हम लोगों ने प्रश्न पढ़े थे। अब आज क्या पढ़ना है? आज अगली सरसमिका है a माइनस बी पूरे की घात 2 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। यानी इस सरसमिका के बारे में हमें आज पढ़ना है। ठीक, अगर इस रूप में कोई भी मान दिया जाएगा तो हमें उसका प्रसार करके इस रूप में लाना है। ठीक, अब प्रसार यानी ये सूत्र आया कहाँ से, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो जैसे लिखा है a माइनस बी पूरे की घात 2, यानी पहला पद a को हम पहला पद मान लें और b को मान ले दूसरा पद। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पहला पद माइनस दूसरा पद पूरे की घात 2। ऐसा लिखा हो तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यानी घात 2 है तो हम इस पद को 2 बार लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हो 2 बार। और अब इसका करा देंगे गुणा। और गुणा कराने के 2 तरीके, एक तो पंक्ति विधि, दूसरी स्तंभ विधि। तो चाहे स्तंभ विधि से गुणा कराओ और चाहे पंक्ति विधि से गुणा कराओ। तो हम पंक्ति विधि से गुणा करा रहे हैं। तो इसमें पंक्ति विधि में करते क्या है, दोनों ब्रैकेट दिए गए हैं, उनमें से कोई एक ब्रैकेट ले लो। जैसे हम पहले वाले ब्रैकेट को ले रहे हैं, तो जब पहले ब्रैकेट से इसमें गुणा कराएंगे तो पहले ब्रैकेट का पहला पद क्या है? a। तो a लिखा और दूसरा पूरा ब्रैकेट a माइनस का b। अब यहां पर जो चिन्ह लगा हो वो चिन्ह लगा लो और दूसरा पद b और इस दूसरे पद का गुणा दूसरे पूरे ब्रैकेट से। ठीक, अब ब्रैकेट खोल लेंगे तो a का a से गुणा a की घात 2, फिर माइनस a का b से गुणा तो ab, फिर माइनस इधर b का a से गुणा तो ab, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b की घात 2। या इसको हम लिख सकते हैं a की घात 2 माइनस, देखो ये ab और एक ab, एक ab ये एक ab ये, दोनों सजातीय पद हैं। और सजातीय पद हमेशा अगर समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे और असमान चिन्ह है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पर समान चिन्ह थे इसलिए जुड़ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2ab और प्लस b की घात 2। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस का 2ab, इस रूप में जो हमने ऊपर लिखा था। तो फार्मूले को चाहे इस रूप में लिखा जाए या इस रूप में लिखा जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। ठीक, तो हमें फार्मूला क्या मिला? फार्मूला ये मिला कि यदि हम पहले पद में से दूसरे पद को घटा के उसका वर्ग करें तो फिर उसका वर्ग करने पर जो प्रसार आएगा वो, यानी प्रसार क्या आएगा? पहले पद की घात 2, ठीक, प्लस दूसरे पद की घात 2 माइनस 2ab। ठीक, और इसी सरसमिका का प्रयोग करके हमें इस अभ्यास के पूरे प्रश्न करने हैं। जैसे पहला सवाल एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज का पहला सवाल दिया है x प्लस 3 पूरे की घात, नहीं f है ना, हाँ, तो x माइनस 5 है, x माइनस 5 और पूरे की घात 2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसी रूप में लिखा हुआ, बस फर्क क्या है, यहां पर a है पहला पद और यहां पर पहला पद x है, फिर माइनस लगा है, माइनस दोनों में लगा है। यहां पर पहला दूसरा पद b है और यहां पर दूसरा पद क्या है? 5 है। तो हमें बस इसी तरह से तोड़ना है, क्या? पहला पद घात 2, फिर माइनस का चिन्ह हो यहां पर और चाहे प्लस का, हम यहां पर पहले प्लस ही लगाएंगे, प्लस दूसरा पद 5 की घात 2, फिर माइनस 2। अब यहां पर जब 2 की बात आएगी तो यहां पर माइनस चिन्ह लगेगा।
ठीक, प्लस वाले चिन्ह में सभी प्लस होंगे, फार्मूले में जो प्लस है, देखो यहाँ पे प्लस था तो सब में प्लस आया, और जब यहां पर माइनस हो तो सिर्फ 2 के पहले माइनस चिन्ह लगेगा, बाकी माइनस चिन्ह कहीं भी नहीं लगेगा। तो ये आ जाएगा 2 गुणे पहला पद x और गुणे दूसरा पद 5। ठीक, बस हल कर लो तो ये आ जाएगा x की घात 2। ठीक, फिर प्लस 5 की घात 2 करेंगे, 5 घात 2 का मतलब 5 को हम 2 बार लिखेंगे, और 2 बार जब लिखेंगे तो 5 का 5 से गुणा कराओ, तो 5 का 5 से गुणा कराएंगे कितना आएगा 25, 5 25, फिर माइनस 5 का 2 से गुणा कराएंगे तो 5 दूना 10 और ये x, यही हमारा उत्तर। ठीक, अब इसके बाद एक और सवाल देखो, अच्छा इसी का 2 नंबर सवाल, 2 नंबर सवाल यहां पे हल कर रहे हैं। 2 नंबर सवाल लिखा है, पहला 5x माइनस 7 और पूरे की घात 2, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद। तो पहला पद हम मान ले 5x को और दूसरा पद मान ले 7 को, तो क्या बन के आएगा, पहला पद 5x पूरे की घात 2, फिर प्लस दूसरा पद 7 पूरे की घात 2 माइनस 2 गुणे पहला पद 5x और गुणे दूसरा पद 7। ठीक, अब इसको हल कर लो, तो 5x है पूरे की घात 2, तो 5 की घात 2 मतलब 5 गुणे 5, और 5 का 5 से गुणा होगा तो कितना आएगा 25, 5 25, तो 25 x की घात 2, फिर प्लस 7 की घात 2, और 7 की घात 2 का मतलब हम 7 को 2 बार लिखेंगे, 7 गुणे 7, तो 7 गुणे 7 करेंगे तो 7 सती 49, जोड़ नहीं रहे हैं, गुणा कराना है, तो 7 का 7 बार पहाड़ा पढ़ना है। ठीक, तो 49 माइनस 5 दूना 10 और 10 का 7 से गुणा तो 10 सते 70x, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। है ना समझ में? ऐसे ही हमें इसके बाकी के प्रश्न भी हल करने हैं। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर, अच्छा 3 देखो, ये 3 नंबर देखो, 3 नंबर लिखा है 2x माइनस वाई पूरे की घात 2, है ना, ये भी देखो लिखा हुआ है, इसी रूप में लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, यानी पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो बस इसी को इसी रूप में तोड़ दो, तो क्या लिखेंगे 2x यानी पहले पद की घात 2, फिर माइनस ये y दूसरा पद है तो दूसरे पद की घात 2, यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 2x और गुणे दूसरा पद y। हल करो तो 2x की घात 2 है, मतलब कि 2x को हम 2 बार लिखेंगे, तो जब 2x को 2 बार लिखा जाएगा तो 2 का 2 से गुणा 2 दूना 4, x की घात 2, फिर प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर माइनस, अब इधर 2 दूना 4 आ जाएगा, x का y से गुणा x y, बस उत्तर। ठीक, समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी लगेगा, 5 भी लगेगा और 6। तो हम 4 बता रहे, 5 और 6 तुम लोग स्वयं लगाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 3x माइनस का 2y और पूरे की घात 2। तो हम इसको फिर वही रूप देखो बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पहले पद का घात 2, फिर प्लस दूसरा पद 2y पूरे की घात 2, फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 3x और गुणे दूसरा पद 2y। बस हल करो, 3x है, अब 3x का मतलब क्या है, 3x को हम 2 बार लिखेंगे, 3x गुणे 3x, तो जब 3x गुणे 3x लिखेंगे तो गुणा क्या आएगा, 3 का 3 से गुणा 3 तक का 9, x की घात 2, फिर प्लस, अब 2 का गुणा 2 बार तो 2 दूना 4, यहाँ 4 y घात 2, फिर माइनस इधर 2 3 6, यानी पहले इनको का गुणा करा लेंगे, 2 का 3 से तो 2 3 6, और फिर जो 6 आया उसका गुणा करा देंगे 2 से,
तो 6 और 2 12, 6 दूना 12 और साथ में ये x y, ये उत्तर समझ में आ रहे ना। इसी तरह से 5 और 6 नंबर लगेगा। 5 तुम लोग स्वयं लगाओ, 6 नंबर हम बता दे रहे हैं। तो 6 नंबर सवाल देखो, 6 नंबर सवाल लिखा है 2y माइनस जेड की घात 2, है ना। इसको भी वैसे ही क्या करना है, पहले पहला पद लिखा घात 2, फिर प्लस दूसरा पद पूरे घात 2, फिर माइनस 2 गुणे पहला पद 2y और गुणे दूसरा पद z। ठीक, अब हल कर लो। तो 2y की घात 2 यानी 2y को हम 2 बार लिखेंगे, और जब 2y को 2 बार लिखेंगे तो 2 दूना 4 y की घात 2 प्लस z की घात 2 और माइनस 2 दूना 4, ये आ गया। अब y का z से गुणा तो y z, बस उत्तर, है ना। अब 5 नंबर इसका तुम लोग स्वयं लगाओगे। 7 नंबर देखो, 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा एक वर्गाकार खेत की भुजा की माप। खेत कैसा है, वर्गाकार है। ठीक, तो क्वेश्चन में कहा गया वर्गाकार खेत की भुजा। ठीक, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी दी गई है, 3x माइनस y मीटर। ठीक, कितना दिया गया, 3x माइनस y मीटर। अब क्या कह रहा क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल। तो चूंकि हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा की घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा की घात 2। अब यहां पर भुजा कितनी दी गई है, ये दी गई 3x माइनस का y पूरे की घात 2। अब हमें बाकी पता है क्या करना है, पहला पद लिखा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, पहला पद यानी 3x पूरे की घात 2, फिर माइनस नहीं प्लस दूसरा पद पूरे की घात 2, माइनस 2 गुणे पहला पद 3x और गुणे दूसरा पद y। हल कर लो। तो 3 का हम जब 2 बार गुणा कराएंगे तो 3 का ये 9 आ जाएगा, x की घात 2 प्लस y की घात 2 आ जाएगा, और माइनस 2 तिया 6x y, और ये क्या आ जाएगा मीटर की घात 2। बस यही क्षेत्रफल का फार्मूला, यही हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 7वां भी कंप्लीट। नोट कर लो, फिर 8वां बताए। क्वेश्चन देखो जरा, 8वां क्वेश्चन लिखा है, कह रहा एक खेत में x माइनस 2y क्यारियां हैं। खेत में क्यारियां कितनी हैं, खेत में क्यारियां कितनी हैं, 3x माइनस y, नहीं x माइनस 2y, x माइनस 2y। ठीक, प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं। तो प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हो गए, प्रत्येक क्यारी में पौधे, तो प्रत्येक क्यारी में पौधे कितने हैं, वो भी हैं x माइनस का 2y, है ना। तो यहां पर पहला क्वेश्चन यहां से क्या पूछा है, कह रहा खेत में कितने पपीते के पौधे हैं। तो खेत में पपीते के पौधे, आप जरा बताओ। अगर हम खेत में ये पता कर ले, हमें ये पता है कि खेत में क्यारियां कितनी हैं, x माइनस का 2y। तो यदि क्यारियों का गुणा हम उसमें उपस्थित यानी प्रत्येक क्यारी में उपस्थित पौधे से करा दे तो खेत में कुल पता चल जाएगा कितने पौधे हैं, है ना। यानी एक खेत में कितनी क्यारियां बनी, कितनी लाइनें बनी, पंक्तियां बनी, ये हमें बताया गया है, और हर पंक्ति में कितने कितने पौधे लगे हैं ये भी बताया गया है।
तो यदि एक पंक्ति में जितने पौधे लगे हों उनका गुणा जितनी पंक्तियां हों सबसे करा दे तो पूरे खेत में कितने पौधे लगे आ जाएगा। तो बस वही कराना है। तो x माइनस 2y 2 बार था तो घात कितनी हो जाएगी 2। ठीक, अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले पद की घात 2 फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 फिर माइनस 2 गुणे पहला पद x और गुणे दूसरा पद y। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, हल कर देंगे। तो x की घात 2 प्लस 2y की घात 2 है और 2y की घात 2 का मतलब हम 2y को 2 बार लिखेंगे। तो जब 2y को 2 बार लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 y की घात 2 फिर माइनस इधर 2 दूना 4 और x y, यानी खेत में कुल इतने पपीते के पौधे होंगे। अब आगे इसका दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बोला गया है, दूसरा क्वेश्चन बोला गया, कह रहा है यदि x बराबर 10 है ना और y बराबर कह रहा है 1 हो तो पौधे बताओ कितने होंगे। यानी यहाँ पे यदि x के स्थान पे 10 रख दिया जाए और y के स्थान पे 1 रख दिया जाए तो पौधे कितने आएंगे। तो देखो x के स्थान पे 10 रखने के लिए कह रहा, तो x के स्थान पे हमने 10 रख दिया, घात 2 थी 2 कर दिया, फिर प्लस 4 लिखा 4 लिख दिया, 1 के स्थान पर कह रहा, y के स्थान पर कह रहा 1 घात कर दो 2, फिर माइनस 4 गुणे x के स्थान पे 10 गुणे y के स्थान पे 1, तो 10 की घात 2, तो 10 की घात 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का गुणा 10 से तो 100, फिर प्लस अब 1 की घात 2 है तो 1 की घात 4 जितनी करो मान 1 ही प्राप्त होता है, तो 1 का गुणा फिर 4 से तो ये आ जाएगा 4 और माइनस 10 का 4 से गुणा 40 और उस 40 का 1 से गुणा हो जाएगा तो ये 40 ही आएगा। अब क्या होगा, समान चिन्ह की संख्याएं जुड़ जाएंगी तो 100 में से 4 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 104 हो जाएगा और माइनस का उसमें 40 घटा देना है, तो ये जब घटाएंगे तो ये बचेगा 64। तो उस खेत में कुल 64 पौधे हैं, बस उत्तर। ठीक, तो इस तरह से। अच्छा अभी एक प्रश्न और है, अभी एक प्रश्न और है इसमें, क्वेश्चन नंबर 9। तो ये समझ में आया ना, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यानी दूसरा प्रश्न आखिरी वाला 9 नंबर दिया गया, कह रहा है एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना दिया गया है, एक कलम का मूल्य ये दिया गया 2x माइनस वाई रुपए, और कह रहा है इसी प्रकार 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब कि एक कलम का मूल्य तो है ही 2x माइनस वाई, यदि इतनी ही कलमें हमें खरीदना हो तो कुल मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर कुल यानी कलमों की संख्या कितनी दी गई है, कलमों की संख्या वो भी दी गई है, कितने कलमें कह रहा है खरीदने के लिए, तो कह रहा है 2x माइनस वाई। ठीक, तो अब क्वेश्चन में पहला क्या है, 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य बताइए, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य। तो देखो कुल मूल्य बराबर जितने एक कलम का मूल्य कितना है 2x माइनस वाई, और कुल कितने कलमें खरीदनी है, खरीदनी है 2x माइनस का वाई। ठीक, गुणा करा लो अब आपस में। तो गुणा जब कराएंगे या ये इनको हम कैसे कर सकते हैं, एक ही तरह के दोनों पद हैं तो घात रख के 2 बार है तो 2 कर देंगे। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, तो लगा दो फार्मूला, क्या, पहले पद की घात 2 फिर प्लस दूसरे पद की घात 2 फिर माइनस 2 गुणे पहला पद और गुणे दूसरा पद, हल कर लो। तो 2x की घात 2 करेंगे तो 2 दूना 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 2 दूना 4x y हो गया, है ना, कितना आ जाएगा 2 दूना 4x y। तो ये आ गया हमारा कलमों का मूल्य। लेकिन अब इसमें दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 6 हो, यदि x बराबर 6 और y बराबर 2 तो कुल मूल्य कितना होगा।
तो कुल कलमों का मूल्य कितना होगा? कलमों का मूल्य तो देखो कुल कलमों का मूल्य था कितना? 4x की घात 2 प्लस y की घात 2 माइनस 4xy, यह मूल्य निकल के आया। अब इसमें कह रहा है कि यदि हम x बराबर रख दें 6, तो x के स्थान पे रखो 6 की घात 2, फिर प्लस y की घात 2, यानी y की जगह पे 2 की घात 2 माइनस 4 गुणे x के स्थान पे फिर 6 और गुणे y के स्थान पर 2। तो हल कर दो, क्या आ जाएगा? 4 गुणे 6 की घात 2 करेंगे तो 6 की घात 2 मतलब 6 गुणे 6 और 6 6 रंग 36, 36 आ जाएगा। फिर प्लस 2 की घात 2 मतलब 4 माइनस इधर 4 6 चौक 24 और 24 का 2 से गुणा हुआ 24 दूना 48। तो अब जोड़ इनका गुणा करा लो, तो 4 छांग 24 का 4 हासिल आया 2 और 4 तिया 12 2 14 प्लस 4 और माइनस का 48। तो 144 में से 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 148 माइनस का 48 और घटा लो तो ये 148 में से 48 घटे तो कितना बचेगा? 100 रुपए। यानी अगर हमें इतनी कलमें खरीदनी है, 2x माइनस वाई कलमें खरीदनी है, ठीक, तो हमें कुल कितने रुपए देने होंगे? 100 रुपए देने होंगे। ठीक, कब? जब x बराबर 6 और y बराबर 2 रखा जाएगा। तो इस तरह से ये हमारी अब प्रश्नावली समाप्त।